प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मेल स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले मेल स्टेरिलिटी जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो एक प्लांट के द्वारा जितने भी पॉलेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डेड एंड इनएक्टिव होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट्स हैं उस प्लांट के वो अलाइव एंड एक्टिव होते हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन है प्लांट की वो कहलाती है मेल स्टेरिलिटी। जो मेल स्टेरिलिटी है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, और ये किस वजह से डेवलप होती है, तो ये म्यूटेशन की वजह से डेवलप होती है। और मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है या एनकरेज करती है, और सेल्फ पोलिनेशन को ये इनहिबिट करती है। तो मेल स्टेरिलिटी के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन आपको दे देनी है। उसके बाद बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो सबसे पहले आता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको जीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मेल स्टेरिलिटी को न्यूक्लियस में प्रेजेंट किसी रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसके अंदर 2 तरह के जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, कैपिटल एमएस जीन और स्मॉल एमएस जीन। जो कैपिटल एमएस जीन है वो तो मेल फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि स्मॉल एमएस जीन जो है ये मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। द pollen sterility which is controlled by nuclear gene is referred cytoplasmic sterility। फॉल्स आएगा, क्योंकि जो pollen sterility न्यूक्लियर जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है उसको जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, ना कि साइटोप्लाज्मिक। तो आंसर फॉल्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कास्टर। तो इसमें ट्रू आंसर आ जाएगा, कास्टर के अंदर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो हम लोग जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाली जो मेल स्टेराइल लाइन है उसको मेंटेन किस तरह से करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मेल स्टेराइल लाइन है जिसको हम लोग फीमेल पेरेंट की तरह यूज करेंगे उसका क्रॉस करवाएंगे हेटेरोजाइगस मेल फर्टाइल प्लांट के साथ, जिसको मेल पेरेंट की तरह हमें यूज करना है। तो कैपिटल एमएस और स्मॉल एमएस ये दोनों डिनोटाइप्स इसमें होने चाहिए। तो जब हम इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो हमें 50% प्लांट्स तो मेल फर्टाइल मिलेंगे जो कि हमारे काम के नहीं होते, लेकिन जो बाकी के 50% प्लांट्स हैं जो वो मेल स्टेराइल हमें मिल जाएंगे जो कि हमारे काम के होते हैं। तो इस तरह से F1 जनरेशन के अंदर दोनों टाइप के प्लांट्स हमें मिल जाएंगे, और जो मेल स्टेराइल प्लांट्स हैं उनको हम लोग रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर किस तरह से आया हुआ है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो क्रॉसिंग स्मॉल एमएस क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, कैपिटल एमएस स्मॉल एमएस के साथ। तो इस तरह से मेंटेनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पीजीएमएस। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है उसके ऊपर फोटो पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली अगर अपने बात करें तो प्लांट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, तो हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर जो लाइट पीरियड है वो रिक्वायर्ड होता है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो फोटो पीरियड जो है वो भी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को इफेक्ट करता है। ये सभी फसलों में नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पैडी क्रॉप के अंदर, यानी जो धान जो राइस क्रॉप है उसके अंदर ये इफेक्ट करता है। तो पैडी प्लांट्स को अगर हम 10 आवर्स लाइट पीरियड दे देते हैं तो इसके जो प्लांट्स हैं वो फुली या कंप्लीटली मेल फर्टाइल होंगे। लेकिन अगर हम लाइट पीरियड को बढ़ाकर 14 आवर्स तक कर देते हैं तब ये पैडी प्लांट्स कंप्लीटली मेल स्टेराइल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइट पीरियड की जो लेंथ है वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल कर रही है। तो पीजीएमएस का उपयोग पैडी या राइस के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है इस पे ट्रू फॉल्स में, पीजीएमएस आर बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड पर्ल मिलेट। फॉल्स आएगा, क्योंकि पीजीएमएस का उपयोग पर्ल मिलेट या बाजरा के अंदर नहीं करते हैं, बल्कि किसमें करते हैं, पैडी यानी कि राइस के अंदर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 2 लाइन सिस्टम ऑफ मेल स्टेरिलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 2 लाइन सिस्टम कौन सा होता है, तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाला जो सिस्टम है इसको 2 लाइन सिस्टम ही कहा जाता है। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाला जो सिस्टम है इसमें एक तो मेल स्टेराइल लाइन होती है जिसको फीमेल पेरेंट बोल देते हैं, और दूसरी होती है मेल फर्टाइल लाइन जिसको मेल पेरेंट हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए लाइन है वो मेल फर्टाइल होती है, तो इसका मतलब इसकी ए लाइन मेल स्टेराइल होती है, इसकी जो ज़रूरत है वो पड़ती है इसके अंदर, तो ए लाइन तो प्रेजेंट होती है 2 लाइन सिस्टम में। उसके अलावा बी लाइन जो है ये यूज़ की जाती है मेंटेनेंस के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस
के लिए हम बी लाइन का यूज इसमें नहीं करते हैं, तो आंसर इसमें आ जाएगा बी लाइन। आर लाइन जो है वो मेल फर्टाइल होती है, तो मेल फर्टिलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है, तो मेल फर्टाइल तो मेल पेरेंट की तरह यूज करेंगे हम लोग इसको। और सी लाइन कुछ होती ही नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी लाइन। तो बी लाइन का यूज हम लोग 2 लाइन सिस्टम में नहीं करते हैं। उसके बाद बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की या सीएमएस की। तो जब मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करने वाला कोई जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीएमएस या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो आप देख सकते हो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के ऊपर 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये आपको लिख देनी है। नेक्स्ट देखेंगे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, जिसको सीजीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल स्टेरिलिटी है उसको दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा भी और साइटोप्लाज्म के द्वारा भी। ठीक है, तो इस टाइप की जो मेल स्टेरिलिटी है उसको कहते हैं सीजीएमएस या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो सीजीएमएस के ऊपर 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज स्टेबल। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेबल होती है और इसका यूज हम लोग करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लाइन जो कि मेल स्टेराइल होती है उसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया जाता है, इसका क्रॉस करवाया जाता है बी लाइन के साथ। तो बी लाइन जो है ये मेल फर्टाइल होती है और इसको मेल पेरेंट की तरह यूज किया जाता है। अब ए लाइन और बी लाइन जो है, इन दोनों के जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, आइसोजेनिक होते हैं। मतलब इनका जो जीनोटाइप है वो 99.9% सेम होता है, सिर्फ एक जीन को छोड़कर, और वो जीन कौन सा होता है, मेल स्टेरिलिटी का जो जीन है वो डिफरेंट होता है, बस बाकी सेम होता है। तो जब हम इन दोनों में क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो भी प्रोजेनी प्लांट्स डेवलप होंगे वो ए लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए लाइन के प्लांट्स कैसे हैं, मेल स्टेराइल हैं, तो वो मेल स्टेराइल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेंटेनेंस। उसके बाद हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो ए लाइन जो कि मेल स्टेराइल है उसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज करना है, इसका क्रॉस करवाना है हमें किसके साथ, आर लाइन प्लांट्स के साथ जो कि मेल फर्टाइल है और मेल पेरेंट की तरह इसको यूज करेंगे, दोनों में क्रॉस करवाएंगे, तो जो भी हमें सीड्स मिलेंगे उनको हाइब्रिड सीड्स कहेंगे। तो हाइब्रिड सीड्स को जब हम जर्मिनेशन करवाएंगे तो F1 जनरेशन डेवलप होगी और F1 जनरेशन के प्लांट्स मेल फर्टाइल होंगे। तो इस तरह से आर लाइन के जो प्लांट्स हैं उनका मेन काम क्या है कि मेल फर्टिलिटी को रीस्टोर करना F1 जनरेशन के प्लांट्स में। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हम इसमें करवाते हैं। तो आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है विच इज द फर्टाइल काउंटर पार्ट ऑफ ए लाइन। तो ए लाइन और बी लाइन जो है ये आपस में आइसोजेनिक होती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ए लाइन मेल स्टेराइल है जबकि बी लाइन मेल फर्टाइल होती है, तो फर्टाइल काउंटर पार्ट ए लाइन का कौन सा हो जाएगा, बी लाइन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी लाइन। आर लाइन हैव, आर लाइन में क्या कुछ होता है इसके अंदर, फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन्स, सही बात है, तो इसमें फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, मेल फर्टिलिटी भी इसके अंदर होती है, लेकिन फर्टिलिटी को रिस्टोर करने वाले जो जीन्स हैं वो ज़्यादा सही आंसर इसमें आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसमें देखने को मिलेगा। मेल स्टेरिलिटी तो इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा मेल फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन्स। नेक्स्ट देखो आइसोजेनिक लाइंस क्या होती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए लाइन और बी लाइन आपस में क्या होती हैं, आइसोजेनिक होती हैं। इनका जो जीनोटाइप है वो 99.9% एक जैसा होता है, इनको आइसोजेनिक लाइंस बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आया हुआ है द लाइन विच इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर वन जीन। तो वो वन जीन कौन सा है, मेल स्टेरिलिटी का जीन है। तो ए और बी लाइन आपस में क्या है, आइसोजेनिक लाइंस हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा आइसोजेनिक लाइंस। नेक्स्ट देखो रोल ऑफ सीजीएमएस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जो सीजीएमएस है उसका यूज किस तरह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मैंने आपको करवाई दिया है। ए का क्रॉस बी से करवाते हैं मेंटेनेंस के लिए, और फिर ए का क्रॉस आर से करवाते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। इस तरह से सीजीएमएस का उपयोग हम लोग करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये डिस्क्राइब कर देना है आपको। नेक्स्ट देखो मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यूज्ड इन पर्ल मिलेट फॉर हाइब्रिड सीड वैरायटी डेवलपमेंट इज। तो इसमें आंसर आ जाएगा सीजीएमएस। तो सीजीएमएस का उपयोग करते हैं हम लोग बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट के अंदर। नेक्स्ट देखो 15 नंबर में क्वेश्चन हुआ है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की मेल स्टेरिलिटी को डिस्क्राइब कर देना है। हाउ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हैव बीन यूज्ड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे सीजीएमएस का उपयोग करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, तो वही 3 लाइन सिस्टम आपको बता देना है, ए का बी से क्रॉस और फिर ए का आर से क्रॉस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स में, व्हाट इज द मेल स्टेरिलिटी, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी हैज बीन यूज्ड इन प्लांट्स, राइट द एडवांटेजेस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, मेल स्टेरिलिटी का यूज हम लोग करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, तो ये इसका एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स आपको डिस्क्राइब कर ही देने हैं, डेफिनेशन दे देनी है इसकी, 15 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड इन पर्ल मिलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, तो इसमें CGMS आंसर आ जाएगा, CGMS टाइप की जो मेल स्टेरिलिटी है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट देखो 15 मार्क्स में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी, इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। लिस्ट वेरियस मेल स्टेरिलिटी सिस्टम्स यूज्ड इन क्रॉप प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यूज किए जाते हैं वो आपको डिस्क्राइब कर देने हैं। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड्स इन पर्ल मिलेट यूजिंग मेल स्टेरिलिटी, तो CGMS का उपयोग वही 3 लाइन सिस्टम, ए का बी से क्रॉस करवाएंगे मेंटेनेंस हो जाएगा, ए का आर से क्रॉस करवाएंगे हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना है।